आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपसे एक आईपीसी के सेक्शन 376 के अंतर्गत एक मामला शेयर करूंगा, जिसमें कि पीड़िता के द्वारा अपना मेडिकल एग्जामिनेशन ना कराए जाने के आधार पर हाई कोर्ट ने आरोपियों को बेल दे दी। साथियों, अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहां से इसको क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो साथियों, आज का जो मैं आपसे जो केस शेयर कर रहा हूँ, ये सुरेश यादव उर्फ सुरेश कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर्स के नाम से है। और इस केस की जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमने आपको जो बताई वो थी कि जो पीड़िता थी उसने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया, वो कराने से मना कर दिया। तो इस पर हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी किया वो मैं आपको आगे बताता हूँ, और इसके आधार पे कोर्ट ने आरोपियों को बेल ग्रांट कर दी। तो साथियों, इसकी जो स्टोरी थी, इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार से थी कि पीड़िता ने जो एफआईआर में जो स्टोरी बताई कि वो अपनी माँ के साथ मंदिर जा रही थी, माँ कुछ आगे थी तभी और वो कुछ पीछे थी माँ से, जब सीढ़ियाँ चढ़ रही थी उस टाइम की बात है। तो माँ उसकी आगे चल रही थी, वो पीछे थी। उसी दौरान कुछ लोग बोलेरो से आए और उसको पकड़ करके ले गए, और उसके बाद उसको किसी एक बंद जगह पे ले गए। उसके बाद उसको एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसे शराब पिलाई और उसके साथ गलत काम किया, दुर्व्यवहार किया, बलात्कार किया। इसके बाद लगभग 7-8 दिनों तक वो लोग उसको रखे रहे और इस प्रकार का रोज़ दुर्व्यवहार करते रहे उसके साथ में। इसके बाद लगभग 7-8वें दिन उन लोगों ने उसे रेलवे ट्रैक की पटरी के पास उसे छोड़ दिया, और उसके बाद फिर उसने ये एफआईआर दर्ज करवाई। अब साथियों, इसके बाद उसने जो एफआईआर दर्ज करवाई, तो उसने एफआईआर में उसने 3 लोगों का नाम लिखवाया जो कि तीनों आपस में सगे भाई थे। अब इसके बाद जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया वो आईपीसी की धारा 328, 343, 376D, 504, 506 और SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। तो साथियों, इसके बाद जब इस मामले में आरोपियों ने बेल लगाई SC/ST स्पेशल कोर्ट में, वहाँ से बेल उनकी डिसमिस कर दी गई। उसके बाद आप लोगों की जानकारी होगी कि जहाँ पे SC/ST का मामला होता है, अगर बेल डिसमिस हो जाए तो हम लोग फिर वहाँ क्रिमिनल अपील फाइल करते हैं सेक्शन 14 के अंतर्गत। वो किया गया इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील फाइल की गई। तो साथियों, इसके बाद जब मामला कोर्ट के नज़र में आया, जब कोर्ट ने देखा, तो कोर्ट ने जब मामले को समझा, तो कोर्ट ने यहाँ पे जो टिप्पणी किया कि बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के और ऐसे अगर कोई सबूत ना हो जो मामले में कोई स्पष्ट संकेत या फिर स्पष्ट फैक्ट बता रहे हों, तो आंख मूंद करके पीड़िता के 161 और 164 के बयान के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उसके बाद जब कोर्ट ने इसमें जो फैक्ट देखा कि जो अपीलार्थी थी, उन्होंने जो फैक्ट प्रस्तुत किया कि पीड़िता ने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने से मना कर दिया है, तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो है इस तरह के केस में वो मैंडेटरी एंड ऑब्लिगेटरी है। उसको उसके पास चॉइस नहीं है कि वो कराए ना करे। हाँ, ये बात अलग है कि उसको चॉइस दी जाती है, लेकिन अगर वो नहीं कराती इस प्रकार से, तो इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है केस में और इसका फायदा मिलता है आरोपी को। इस केस में वही हुआ। कोर्ट ने कहा कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, और यहाँ पे उसने जो आरोप लगाए हैं उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन होना जरूरी है। और जब कोर्ट ने देखा कि यहाँ पे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराने से उसने मना कर दिया, तो इसका फायदा कोर्ट ने आरोपियों को दिया। इसके अलावा एक बात और भी सामने निकल के आई कि इसके पहले भी इस तरह का एक मुकदमा उसकी माँ के द्वारा एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ कराया जा चुका है। तो कोर्ट ने इन दोनों बातों को कंसीडर करते हुए आरोपियों को बेल ग्रांट कर दिया। उसके अलावा जो शर्तें रखी जाती हैं कि इतने के बेल बॉन्ड पे उपस्थित होना है, ट्रायल पे प्रेजेंट रहना है, गवाहों को किसी प्रकार से उनको धमकाना नहीं है, तो इस प्रकार की शर्तें रखते हुए कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी। तो साथियों, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे अगर, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि इस तरह के मामलों में आप लोग जिस तरीके से मेरे से चर्चा करते हैं और बताते हैं अपनी बात, हमने देखा है कई बार 6 महीने, 1 साल, 2-2 साल तक बेल नहीं होती है। वह जहाँ की लड़की की 100 जो पीड़िता है उसके 161 के स्टेटमेंट और 164 के स्टेटमेंट अगेंस्ट होते हैं एक्यूज्ड के। अगर 164 के स्टेटमेंट
फेवर में है तब तो आपको बेल जल्दी मिल जाएगी, लेकिन जहाँ 161 की स्टेटमेंट और 164 की स्टेटमेंट आरोपी के अगेंस्ट होते हैं, उस कंडीशन में देखा है कि अक्सर 4-6 महीने तो जेल में रखा ही जाता है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट बेल ग्रांट कर देता है। लेकिन वो भी हर केस की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। मेरा 4-6 महीने हमने जो यूज़ किया, इसका मतलब ये नहीं कि हर महीने में 4-6 महीने में बेल मिल जाएगी या फिर आपको 4 महीने इंतजार करना ही पड़ेगा। हमने जो औसतन देखा है उसकी बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि किसी भी केस में 2 महीने में मिल जाए, हो सकता है किसी केस में 1 साल में बेल मिले। तो वो केस के फैक्ट के आधार पर तय होता है कि हाँ, इसके फैक्ट क्या हैं और किस तरीके की परिस्थितियों में ये जो घटना है घटित हुई है और कौन से एविडेंस हैं, और उस जितने भी एविडेंस हैं उसमें कितने सारे एविडेंस ऐसे हैं जिन पे कि भरोसा किया जा सकता है। इस मामले में जब कोर्ट ने जजमेंट को लिखा तो कोर्ट ने, आप अगर पढ़ेंगे जजमेंट को, तो कोर्ट ने उसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जहाँ पे कि केवल 161 और 164 की स्टेटमेंट पे ब्लाइंडली भरोसा नहीं किया जा सकता है, अगर संभावना है कि और भी साक्ष्य उसमें हो सकते थे, और जहाँ पे इस तरह के साक्ष्य को नकारा जा रहा है तो वहाँ पे इसका फायदा आरोपी को मिलेगा। इस केस में वही हुआ जैसा कि हमने आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर आपका भी कुछ केस इस प्रकार से है जहाँ किस तरह की कुछ सर्कमस्टेंस आपके केस में भी हो रहा है, तो आप भी इस तरह की परिस्थितियों का फ़ायदा ले सकते हैं जहाँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति झूठा फंसाया गया और जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया वो व्यक्ति निर्दोष है। तो इस तरह की परिस्थितियों में आप भी हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। और अगर इस तरह का कुछ इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ है तो आप भी, और उसमें भी इस तरह के कुछ पीड़िता ने उसने सपोर्ट नहीं किया है, उन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया है, तो आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। मुझे उम्मीद है कि हमने जो वीडियो शेयर किया है आपके लिए यूजफुल होगा। आपके अगर कुछ सवाल हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं, और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।